सब नाटक देखेंगे। क्या जाने बाबा, तुम नाटक करोगे या नाक कटवाओगे? हाँ, तो ये गोबरा है। गोबरा के पास 500 रुपए बाकी है मालिक। हाँ, कुछ हो तो लाओ। कुछ भी नहीं बनाया है। क्यों? तुम्हारे घर में क्या है? एक मुट्ठी मड़ुआ तक नहीं। ये सब लिखा हुआ है, सब उसने लाला को बेच दिया है। इसमें उसके अंगूठे का निशान है, ये झूठ नहीं हो सकता। मैं क्या समझूंगी? इंसान बनी और उसमें भी स्त्री। इंसान के जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। जी, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। ये तुम क्या कर रहे हो मंगरा? कौन कहता है बेटा तुम इंसान हो? इंसान का ये काम हो नहीं सकता। बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा घर पूरा झारखंड है। मेरा घर झारखंड के वन और पहाड़ ही घर है। और नाम पूरा पेड़ पौधा पत्ता पत्ता हमारी मिट्टी का बेटा। मिट्टी का बेटा मतलब झारखंड का बेटा, मतलब बिरसा का बेटा। देख देख सुगिया, अब इस झारखंड में हमारा राज आएगा और अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चलो चलो बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन एक लोटा पानी तो पी लो। टुंगरी बाबा का मंदिर। सुबह का समय। मंदिर के भीतर से पुजारी बाबा भगत बाहर आते हैं और चारों ओर जोर से आवाज लगाते हैं। कौन है रे? मैं हूँ बाबा। आज सुबह सुबह यहाँ आना कैसे हुआ तुम्हारा? आपके चरणों की धूल लेने आया हूँ। जब तक आपके चरणों की धूल अपने माथे पर नहीं लगाऊंगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें मेरे चरणों की धूल चाहिए और टुंगरी बाबा की पूजा के लिए कोई विचार किया है तुमने? मैं और क्या करूं बाबा? जब तक पूरे गांव के लोग एक होकर पूजा नहीं करेंगे, तब तक मैं और क्या करूं? ठीक है, और मेरा दोष नहीं। मैं अब टुंगरी बाबा को नहीं मना पाऊंगा। अब मैं जान गया हूँ इस गांव में विनाश का समय आ गया है। सीधे अकाल से ही क्यों, महामारी घर घर होकर हमें खत्म कर देगी। जाओ जाओ, सबको कह दो, अब कोई गांव में नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा? किसी के पास बचने के लिए एक मुट्ठी अनाज नहीं है। इस दुख के समय टुंगरी बाबा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो क्या मैं जानूंगा, न टुंगरी बाबा जानेंगे। देवी देवताओं का गुस्सा क्या होता है ये तुम लोग नहीं जानते। बाप रे बाप, कौन बचा पाएगा? नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं नहीं बाबा, आपके रहते ऐसा नहीं हो सकता। आपको हम सबको बचाना होगा। आप नहीं बचाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा दुख कौन सुनेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। टुंगरी बाबा के गुस्सा होने पर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। मेरा क्या, मैं तो बाबा का भगत हूँ। भगत को कोई दुख नहीं होता। आपको बचाना होगा बाबा। तुम कहते हो, ठीक है, एक और मौका देता हूँ। जाओ सब अपनी अपनी थाली लोटा बेचकर पैसों का इंतजाम करो। जान है तो ये संसार है, और नहीं रही तो चारों ओर अंधेरा है। थाली लोटा बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे बाबा? जितने भी मिले तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुमने कहा तब और क्या करूं, उसका इंतजाम करो। जाओ, अभी जाओ। तभी मंगरा आता है। क्या हुआ मथुरा काका, आज इतनी सुबह यहाँ कैसे आए? मैं यही भगत बाबा के पास आया था। टुंगरी बाबा की इस साल की पूजा नहीं हुई है। बाबा कह रहे हैं कि टुंगरी बाबा गुस्सा हो गए हैं। टुंगरी बाबा गुस्सा हुए हैं या भगत बाबा गुस्सा हुए हैं? क्या बोला रे मंगरा? अछूत मेहरा से शादी करके ज्यादा फाजिल हो गया है। क्या कहाँ बोलना चाहिए, सब भूल गया है। बाबा, भूल कैसे जाएंगे बाबा? आप जैसे इस समाज में लोग रहेंगे तो क्या मैं भूल पाऊंगा? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जानता हूँ, सब जानता हूँ। धर्म और देवी देवताओं का डर दिखाकर आप जैसे लोग जो गरीब भूखे लोगों का खून चूस रहे हैं, क्या वो मैं नहीं जानता? अच्छी तरह से जानता हूँ। सुन रहे हो नारे मथुरा? इन्हीं सब के पाप से इस राज्य में अकाल पड़ गया है और तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नहीं तो फिर धर्म कहाँ रहेगा इस धार्मिक में? देखो देखो, ये लड़का बात कर रहा है, छोटी मुंह बड़ी बात। माफ कर दो बाबा, ये बच्चा है। ये बच्चा है, इसे कोई समझाए कि मैं कौन हूँ। सब समझते हैं। तुम जैसे इंसानों के कारण ही हम नंगे हैं, हम भूखे हैं। दिन रात काम करने पर भी पेट में अनाज नहीं। अनाज तो तुम्हारे घर में है। मैं समझ गया, और तुम अब बचोगे नहीं। डुंगरी बाबा के श्राप से तुम पर वज्र गिरेगा। उसके आगे तुम्हारे सर पर गरीबों की दहकती लाठी आकर गिरेगी। गरीब इंसानों का रक्त आज आग बनकर चारों ओर जल रहा है। ये आग से तुम्हें डुंगरी बाबा बचा नहीं पाएगा।
तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, सावधान कर रहा हूँ। अभी भी इस मिट्टी के इंसान को पहचानो। डूंगरी बाबा को छोड़कर इंसान की सेवा करो। इंसान की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। वाह रे तेरा धर्म। मेहरा मूची, निम्न जाति के लोग सबको अपने घर में बुलाकर नरक में नहीं जाएंगे। जाओ जाओ बाहर यहाँ से। चलो न बेटा, क्यों भगत बाबा से तर्क कर रहे हो? बाबा डूंगरी बाबा के पुजारी हैं, कहीं श्राप दे देंगे तो क्यों दुख भोगोगे? डर क्यों रहे हो काका? डरने से ही तो आज हमारे समाज की ये दशा हुई है। तुम इन सब इंसानों को नहीं पहचानते हो काका। वही सब इंसान जाति और धर्म के नाम पर हमारे समाज को बांट दिए हैं। मथुरा, ले जाओ इस पापी को यहाँ से। कहीं मेरा गुस्सा बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। चलो चलो बेटा, तुम्हें जो मानना है यहाँ से चलो, जो समझना है समझो, लेकिन यहाँ से चलो। भोर का समय गांव का चौराहा। तेतरा माझी अपने कंधे पर हल और जुआट लिए जा रहा होता है। तभी फूलवा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तेतरा उसे देखकर हैरानी से कहता है, फूलवा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्या बात है? तुम्हारे पास ही आ रही थी दादा। क्यों, क्या बात है? थोड़ा तुम मेरे घर चलोगे? मेरे घर चलकर थोड़ा कुछ कर दो, नहीं तो इस गांव में मेरा रहना मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हो गया है? तुम्हें इस गांव से कौन निकालेगा? इतनी किसकी मजाल है? सुबह शाम थाने का थानेदार आकर हमें धमकाता है। उसका कहना है कि हम इस गांव में पाप फैला रहे हैं। हम मेहरा अछूत की बेटी होकर जाति पाति नहीं मान रहे हैं। जाति पाति तो फूलवा बड़े लोगों के पास होती है, जो मनुष्य होकर मनुष्य को निगल जाते हैं। हम तो गरीब हैं, जिन्हें तन ढकने के लिए 2 हाथ कपड़े नहीं मिलते। जिसके माथे का पसीना पैरों में गिरे, वो जाति पाति पकड़कर कैसे रखेगा? मैंने जो मंगरा के साथ शादी की, उससे पूरे गांव का धर्म चला गया है। डूंगरी बाबा भगत का भी यही मत है। तुम बताओ दादा, मैं इस समय कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी गांव में रहोगी। ये गांव किसी के बाप की बपौती नहीं है। तुम्हें कौन क्या करेगा, मैं भी देख लूंगा। अभी दादा, मैं क्या करूं? डूंगरी के बाबा भगत के कहने पर कुएं और जोरिया, नदी या नाला से पानी लेना सबने मेरा बंद कर दिया है। इतना सब हो गया है और मुझे अभी तक पता भी नहीं चला। कैसे जानोगे दादा? तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। तुम्हें भी खेत खलिहान के काम से फुर्सत नहीं मिलती। क्या करूं फूलवा, खेती बाड़ी का समय आ गया है। अपनी बाप दादा की मिट्टी में नहीं खटोगे तो खाओगे क्या? और खटने पर भी क्या मिलता है? आधा पेट बासी भात, तब भी करना पड़ता है। हाँ, वो तो ठीक है। हमारे पास मेहनत करने के अलावा और है ही क्या। अच्छा ये बात बताओ, अभी मंगरा कहाँ है? कई दिन हो गए, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसने अपने माँ बाप सबको मेरे लिए छोड़ दिया है। क्यों, उसे घर छोड़ने के लिए किसने कहा? कहा किसी ने नहीं है। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया है। अब वो इधर उधर भटक रही है। वो कहाँ जाएगी फूलवा? उसे कम से कम मेरे पास आना चाहिए। गांव के सभी लोग उसके दुश्मन हैं। वे उसे पहले हाथ पैर तोड़कर मारेंगे। नहीं फूलवा, पूरा गांव नहीं, ये समाज के और धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो समाज सेवा और धर्म के नाम पर अपने घर धन इकट्ठा करते हैं। वे सब। अब जो कहो दादा, हम स्त्री जाति कितनी हिम्मत रखें? हाँ फूलवा, तुम ठीक कहती हो। तुम स्त्री जाति हो, लेकिन तुम जानती नहीं कि स्त्री क्या होती है। इसी स्त्री ने इस संसार को जन्म दिया है। इस संसार की मालकिन स्त्री है। स्त्री के दूध से पले मनुष्य जब स्त्री का उपहास करते हैं, तब स्त्री ही इस संसार का नाश करती है। तो अब बताओ, हम क्या करें? तुम जाओ अपने घर, मैं एक टोकरा लेकर आ रहा हूँ। और सुनो, ये जंगल, पहाड़ और नदियाँ सब भगवान की दी हुई हैं। हवा पानी को कोई अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहे तो ये हो नहीं सकता। कौन कहता है तुम अबला अछूत स्त्री हो? अपना पुराना रूप काली, दुर्गा और चामुंडा का धारण करो। सामने जो आएगा उसे मार, टुकड़ों टुकड़ों में कर देना। बस बस दादा, और ये फूलवा किसी का अन्याय नहीं सहेगी। मैं भी इसी मिट्टी की बेटी हूँ। मेरे शरीर में वही रक्त है। जो मेरे रक्त को चूसना चाहेगा, वो रक्त आग चूस लेगा। हाँ बहन, उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तुम जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा दादा, मैं जा रही हूँ। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जात पात की बेड़ियां तोड़कर घेरे से बाहर निकलना पाप नहीं, अधर्म नहीं। अन्याय के सामने अपना मुंह बंद रखना सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अन्याय है। फूलवा वहाँ से चली जाती है। और ये अन्याय नहीं सहूंगा। इस समाज के अजगर के दांत तोड़कर उसके मुंह में लगाम लगानी होगी। और ज्यादा दिन नहीं, और ज्यादा दिन नहीं। चरक पहरी थाने में
थानेदार जालिम सिंह हाथ में छड़ी लिए टहल रहे हैं कि इतने में लाला अघनू और बाबा भगत वहां आते हैं। नमस्कार हजूर। नमस्कार हजूर। हाँ लाला जी, तो आपको भी आना पड़ा। हजूर, जब सारे लोग यहाँ आते हैं तो भला मैं क्यों ना आता। और फिर आपके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। आपकी कृपा से ही हम लोग जीवित हैं। अगर आपकी दया न मिलती तो हम कैसे जी पाते हजूर। बिल्कुल सही कहा लाला जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हजूर जैसा दयालु और मददगार भला कौन हो सकता है। इनके न्याय के सामने तो भगवान भी फीके पड़ जाएं। हम सीधे सादे लोग तो इनकी बदौलत ही जी रहे हैं। क्या ये झूठ हो सकता है? भाई, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं एक सरकारी सेवक हूँ। सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। ये तो सब जानते हैं हजूर। जो मूर्ख और अज्ञानी है वही नहीं समझ पाएंगे। देखिए ना, आपकी वजह से चारों तरफ शांति है। कहीं कोई अशांति या परेशानी नहीं है। आपके धर्म पालन के कारण ही आज पूरा गांव सुखी है। क्या ये कोई छोटी बात है? ये तो आप लोग खुद ही देख और समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बिल्कुल हजूर, बहुत सुखी है। और हम कैसे दुखी हो सकते हैं? जहाँ हजूर जैसे न्यायप्रिय थानेदार हों और बाबा जैसे श्रद्धालु भक्त हों, वहाँ दुख पास भी नहीं फटक सकता। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन बताइए आज आप दोनों किस काम से आए हैं? हजूर, बस आपके दर्शन करने आए हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो आपका दर्शन करने को मन बेचैन हो उठता है। और कोई काम तो नहीं है ना? भला हुजूर से काम क्यों नहीं रहेगा? यहाँ रहने के लिए हुजूर से काम तो रहता ही है। हुजूर के बिना हमारा गुजारा नहीं है। हुजूर, ठीक है, तो बताओ क्या बात है? जो मुझसे हो पाएगा मैं सेवा में हाजिर हूँ। आप तो जानते हैं हुजूर, दुख के समय बेटा भी अपना नहीं होता। हाँ, कौन है तुम्हारा बेटा मंगरा? नाम मत लीजिए हुजूर, वो बेटा नहीं, हमारे खानदान का कुलंगार है। उसे जन्म देकर मैंने क्या पाप किया था, आज भी सोच नहीं पाता हूँ। क्यों, मंगरा ने क्या कर दिया? और क्या नहीं किया हुजूर? एक मेहरा नीची जाति की स्त्री के कारण अपने माँ बाप को भूलकर घर से बाहर चला गया। जिसे छूने से ही जात चली जाए, उससे शादी और धर्म कर्म इस संसार में नहीं रहा हुजूर। मैं सब जानता हूँ। एक बार मेरा भी उससे पाला पड़ा था। उसे मैं जो करूँगा वो तुम लोग भी एक दिन देख लेना। तो फिर देरी क्यों हुजूर? जब पानी सिर के ऊपर हो जाएगा तब क्या करेंगे? एक दिन वो मेरे पास भी धमकाने आ गया था। उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। जब उसने मुझ जैसे भगत को कुछ नहीं समझा, तब वो किसे समझेगा हुजूर। अब ज्यादा दिन नहीं लगेगा भगत, मैं उसे डकैती के केस में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वह मेहरा मूची नीची जाति के लोग के साथ लगकर दिन में तारे देखने लगा है। वह नहीं जानता कि जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा काम भी है। वो तो हम जानते हैं हुजूर, ये काम आपके लिए चुटकी का है, लेकिन ये शुभ दिन कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम कहो तो आज ही उन्हें तुम्हें दिखा दूं। आप जो चाहें वो करें हुजूर, लेकिन ये जान लें कि वो मेरा बेटा भी है। तुम्हारा बेटा है जो मेहरा मूची से शादी कर बाहर चला गया। उस पर दया और ममता क्यों? यही कमजोरी तुम्हें डुबो देगी। इतना ही नहीं, उसने आज पूरे झारखंड में आग लगा दी है। आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है हुजूर? जो बाप का बेटा अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलता, वो बेटा क्या बेटा नहीं हुआ कल्याण? अब तो हुजूर के हाथ में बात है, हुजूर जो करेंगे। और मैं क्या कहूँगा आपसे? कहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, सब मैंने सोच लिया है। जब मुझे सरकार ने यहाँ का थानेदार बनाकर भेजा है, तब मैं इस क्षेत्र का मालिक हूँ। मेरे विरोध में जो सिर उठाएगा उसे कुचलने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप लोग जा सकते हैं। जा रहे हैं हुजूर, परंतु वो हमारे पास वैसे दोबारा ना आए, क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं है। उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग जाती है। और क्या कहूँ आपसे? आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अच्छा जाइए। क्या बात है? हुजूर, पूरे गांव में आग लग गई है। आग लग गई है? कैसे आग लगी? कैसे बताऊं हुजूर? सबके घर द्वार जलकर राख हो गए हैं। मैंने जाकर देखा तो चारों ओर धुआं और राख थी। जब पैर की धूल सिर पर चढ़ती है तब यही होता है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। स्त्री पुरुष सबकी मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। लेकिन हुजूर, किसी को पकड़ नहीं पाए तो किसे मारेंगे? मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि ये काम किसका है। इन आसपास के गांवों ने दल बनाए हैं। जितने भी गुंडे बदमाश हैं सब मिल गए हैं। एक नया समाज बना रहे हैं। जात पात धर्म कर्म सब मिटाकर अन्याय को मिटा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक नया समाज बना रहे हैं। मेरे रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता।
घायल अवस्था में मंगरा आता है। तुम्हारा नाम मंगरा है? हाँ हुजूर। तुम इस अवस्था में मेरे पास क्यों आए हो? हुजूर के पास नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मेरी आंखों के सामने पूरा गांव जलकर राख हो गया हुजूर। किसी का कुछ नहीं बचा। एक पापी ने सबके घर द्वार जला दिए। वह एक पापी कौन है? धर्म का ठेकेदार बाबा भगत हुजूर। मंगरा, तुम जानते हो कि तुम किसके विरुद्ध बोल रहे हो? जो अपनी आंखों से देखा है वही कह रहा हूँ हुजूर। उस पापी के कारण आज गांव के स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब रो रहे हैं। कभी हो ही नहीं सकता। बाबा भगत गांव के एक धार्मिक और माने हुए व्यक्ति हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है हुजूर। ये सच है। क्या सच है और क्या झूठ हम सब जानते हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम गांव में आग लगाकर बाबा भगत का नाम ले रहे हो। नहीं नहीं, आप बाबा भगत को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी बोलचाल, रहन सहन और चेहरा बता रहा है कि तुम बदमाश हो। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं भले ही बदमाश हूँ और बाबा भगत सच्चे। जब तुमने फूलवा महराइन से शादी की थी तभी हम जान गए थे कि तुम कितने सच्चे हो। तुम्हारे अनैतिक व्यवहार के कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें कान पकड़कर घर से निकाल दिया था। अब मैं समझ पाया हूँ कि जितने समाज में अन्याय करने वाले हैं सब मिलकर एक हो गए हैं। तुम लोगों के कारण ही हमारी मिट्टी और हमारे लोगों की आज ये दुर्दशा है। मंगरा, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में है थानेदार। अब समय आ गया है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम मुझे डरा रहे हो। अभी तुम जानते नहीं कि मैं क्या हूँ। अच्छे से जानता हूँ। जानने के बाद ही तो कह रहा हूँ। तुम मनुष्य के रूप में एक सांप हो, एक अजगर सांप, जो अजगर गरीब मनुष्य को निगलकर पूरा का पूरा खा जाता है, सड़ने भी नहीं देता। ओह, तुम गरीब और अछूत मेहरामूची को भड़काकर नेता बनने का सपना देख रहे हो। हम तुम लोगों को मिटा देंगे। कितना कितना मिटाओगे और किस किस को मिटाओगे? तुम लोगों के विष से भरे दांत तोड़ने के लिए आज गांव गांव में लाठी हाथ में लिए लोग निकल पड़े हैं। तो ठीक है, तुम्हारी लाठी में कितना जोर है आज मैं भी देख लेता हूँ। सिपाही, हुजूर। बांधो साले को और डालो हवालात में। किसी ने गांव में आग लगाई है। इतना ही नहीं, जितनी डकैती हुई है सब में इसका हाथ है। सिपाही मंगरा के हाथ में रस्सी बांधकर खड़ा है। अन्याय करके तुम कितने दिन मंगरा को हवालात में रखोगे? आज मंगरा झारखंड के वन पहाड़ों के पत्तों पत्तों में निवास कर रहा है। यहाँ की पलाश वन की हवा लोगों से कह रही है, उठो उठो रे झारखंड वासी, पलाश के कचरे को पकड़कर नया नया समाज बनाओ। नए समाज में नए लोग। सिपाही, हुजूर। ले जाओ इस शैतान को। मैं उसे उसके बाप का घर दिखाकर रहूंगा। मेरा नाम जालिम सिंह है। मेरे विरोध में जो अपना मुंह खोलेगा उसका नाम तक मैं मिटा दूंगा। अघनुलाला अपनी हवेली में बैठे हैं। चांदी का हुक्का मुंह में लिए गड़गड़ा रहे हैं। उनके आगे मुंशी शारदा प्रसाद खड़े हैं। वो कुछ सोच रहा है। कुछ सोचा? कुछ तेरे दिमाग में आया? तब से तू बड़बड़ा रहा है लेकिन तेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। भला आएगा कैसे? दिमाग में कुछ होता तब ना। दिमाग में तो तेरे गोबर भरा है। ये क्या आप हमें कह रहे हैं मालिक? और नहीं तो क्या जंगल के भूत से बात कर रहा हूँ। कुछ तरकीब निकाल, कह रहा हूँ। अभी कोई रास्ता निकाल, नहीं तो सीधे मैं नहीं मरूंगा, तुझे भी मरना होगा। मैं भी मरूंगा। जब मरना ही है तो फिर क्या, मरेंगे। मरने पर भी यहाँ के लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। तू समझता है क्या? समझने की तो कितनी कोशिश कर रहा हूँ मालिक, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हाँ, जब आपने मरने का नाम लिया तब अब थोड़ी थोड़ी मेरी बुद्धि सुख बुगाई है और काम करने लगी है। अरे बैल, अभी सोच और बचने का कोई रास्ता खोज। वाह, ये क्या बात! आप मेरे मालिक, जब आप मेरे पास हैं तो फिर मैं क्यों सोचूं? मालिक और नौकर कहने से और क्या जान बचेगी रे शारदा। जब अपना जन्मा हुआ बेटा दुश्मन बन गया तो दूसरों का क्या कहेंगे। कलयुग आ गया, कलयुग। सत्य वचन मालिक, नहीं तो क्या आज महरे चमचे सिर पर चढ़ने की कोशिश करते? सभी बेईमान बन गए। छोटी मछली की तरह पैसे देने पर कोई आज सूद देना चाहता है, न पैसे लौटाना चाहता है। अभी पैसों की बात छोड़ और कैसे जान बचेगी वही सोच। नहीं सोचा और नहीं उपाय किया तो जीने नहीं देंगे। मैं कहूँ मालिक? हाँ, कह। जिसके जिसके घर द्वार घर बाड़ी बेईमानी से ले लिए हैं वो सब लौटा दो। समय देखकर इंसान को काम करना चाहिए और वह समय नहीं रहा। ये तूने क्या कहा रे? पैर की जूती मैं सिर पर रखूंगा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तो आपका नौकर, आप जो कहेंगे वही होगा।
लेकिन इंसान को हवा का रुख देखकर पीठ मोड़नी चाहिए। जब सब बदल रहे हैं तो फिर हम लोगों को भी बदल जाना चाहिए। सुन रे शारदा, जो बोला सो बोला, और ये सब बात मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। यदि मुझे मरना होगा तो मर जाऊंगा, लेकिन किसी के आगे झुकूंगा नहीं। तो क्या करोगे मालिक? थाना से कचहरी तक जितने जितने लोगों को मैंने पाल कर रखा है, और किस दिन के लिए, अपने बेटे को छोड़ा किस दिन के लिए, नेता और मंत्री को ढेर के ढेर पैसे दिए, क्यों जीता? इसी दिन के लिए। अगर वे सब तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता। सेवा के नाम पर सभी ने मेवा बांटकर खाया है। विकास के नाम पर कितने लोगों को लूटा गया है, हम सब जानते हैं। सबकी नकेल तो मेरे हाथ में है। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे साथ साथ उन सबको भी जाना होगा। अब मैं समझ गया मालिक। क्या समझे तुम रे? क्यों झारखंड की धरती और यहाँ के लोग भूखे और प्यासे हैं? क्यों अशिक्षा और बेरोजगारी यहाँ है? तुम समझकर क्या करोगे? अपने करनी का प्रायश्चित करूंगा। मतलब यहाँ से जाने पर मेरे हाथ में भी एक धधकती हुई मशाल होगी। आज से मैं भी अन्याय का विरोध करूंगा। जात पात के नाम पर बांटकर जो अन्याय यहाँ चल रहा है, उसे मिटाकर मैं भी एक नए समाज में जाऊंगा। शारदा। और शारदा प्रसाद मुंशी नहीं, आज शारदा अछूत मेहरा मूची है। मनुष्य होकर जो मनुष्य का रक्त चूसता है, वो जंगल का पशु है, वो जंगल का बाघ, जंगल का अजगर है। तो क्या तुम गांव के गरीब और अछूत लोगों का साथ दोगे? जब आज मेरी आंखें खुल गई हैं, तो साथ क्यों, जान भी दूंगा। मैं ये मानूंगा कि पाप का प्रायश्चित करने में मेरी जान गई। मेरी जान झारखंड के विकास में लगी। मेरा जीवन सार्थक होकर जीत जाएगा। ये मनोकामना तुम्हारी मैं पूरी नहीं होने दूंगा। अरे कौन है? कहाँ है मेरी बंदूक? लाकर दो। आज उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मृत्यु मेरी नहीं, तुम्हारी लिखी है लाला। अच्छा, मैं जाता हूँ। इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर जो पाप किए, उन अछूतों और गरीबों के चरणों में रखकर पूजा करूंगा, वही मेरा प्रायश्चित होगा। शारदा प्रसाद चला जाता है। चले जाओ, सभी चले जाओ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। चारों ओर मेरे लोग नाना वेशों में और नाना रूपों में भरे हैं। कहाँ जाओगे और कहाँ कहाँ जाओगे यहाँ के लोग? बाघ पिंजरे में रहने पर भी बाघ ही रहता है और घास नहीं खाता। कितनी देर तक धधकती हुई आग और मशाल रहेगी, वो भी मुझे देखना है, और मैं देखकर रहूंगा। चारों ओर जली हुई अधूरी झोपड़ियाँ, बिखरा हुआ सामान और टूटे मिट्टी के बर्तन। हवा सन्नाटे में बह रही है। कहीं से किसी इंसान की आवाज नहीं। लगता है आसपास के लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। सब खत्म हो गया। बच्चे आग में जलकर मर गए। जो बचे वे सब कहाँ गए, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सिसकी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ भूत रो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई अभी भी यहाँ बचा हुआ है। लेकिन वो कहाँ है? वो कैसा है? कौन है भाई? कौन यहाँ रो रहा है? कौन? क्यों यहाँ आया है? कौन हो तुम? हाँ, मैं आपका भाई हूँ। कौन दीदी है? भाग यहाँ से। कैसी दीदी? मेरा कोई भाई नहीं। आपका कोई भाई नहीं है, ठीक है, लेकिन आज मैं आपका भाई बनकर आया हूँ। मुझे आज माफ कर दो। नहीं नहीं, क्या तुम मेरी आंखों में कितने आंसू हैं ये देखने आए हो? देखो, अच्छी तरह देखो। आज मेरे दोनों बेटे जलकर मर गए। मेरे पति को पुलिस पकड़कर ले गई, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं है। इस अन्याय का जवाब एक न एक दिन जरूर मिलेगा। जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब इंसानों के आंसुओं से नए इंसान जन्म लेंगे। हमारे समाज के पापी लोगों का अंत होगा। धीरज धरो, धीरज धरो। धीरज मैं धरूंगी, धीरज। और तुम आग लगाकर जलाओगे इन मिट्टी के इंसानों को। जाओ जाओ, भागो यहाँ से। कहाँ जाऊँ? आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो बचा था वह इस गठरी में रखकर आपके पैरों में रखने के लिए लाया हूँ। ले लो, इसे लेकर मुझे माफ कर दो। क्या ये गठरी मेरे बच्चों को बचा पाएगी? नहीं नहीं, लेकिन मेरा मन कह रहा है ये धन की गठरी और किसी गरीब के बच्चे को मरने नहीं देगी। जो बच्चे बचे हैं, उन बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो। उन्हीं सब बच्चों के बीच तुम्हें अपने बच्चे दिखाई पड़ेंगे। हाँ हाँ, मेरे बच्चे अभी मरे नहीं हैं। झारखंड की मिट्टी के बच्चे अमर होते हैं, वे मर नहीं सकते। शांत रहो, शांत रहो। ये गठरी लेकर मेरा उधार चुकाओ। मैं यहाँ की मिट्टी सिर पर रखकर कसम खाता हूँ कि अपनी बची हुई जिंदगी आप सबकी सेवा में बिता दूंगा। अपने देश और अपने झारखंड में एक न एक दिन जात पात, धनी गरीब का भेदभाव मिटाकर रहूंगा। तुमने ये कसम क्यों खाई? आपके विश्वास के लिए। इस गठरी का धन तुम्हें कहाँ मिला? मैंने अपना घर द्वार, खेत खलिहान बेच दिए। जितना पैसा हुआ लाकर दे दिया है।
नए देश और नए समाज को बनाने के लिए पैसा चाहिए। मेरा पैसा तुम इसी काम में लगाओ। इंसान की सेवा से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। काश आज सभी इंसानों को यही समझ आ जाती, तब हमारे समाज में मार काट सब खत्म हो जाती। आज नहीं तो क्या, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है जब सभी इंसान एक दूसरे से प्रेम करेंगे। उस दिन मैं समझूंगा आज इंसान कुप्रथा और स्वार्थ के घेरे तोड़कर आजाद हुए हैं। सभी गांव-गांव में इंसान की पूजा तब होगी, तभी मनुष्य समझ पाएगा कि मनुष्य के अलावा इस संसार में कोई देवता नहीं है। चल चल तू मेरे साथ। अब यहाँ क्या रह गया है कि तू यहाँ रहेगी। चल कर देखना चाहिए कि किस किस को पुलिस पकड़कर ले गई है। हाँ चल दीदी, आज रात के भीतर ही हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा न हो कि अग्नू लाला के विषैले दांत हमारे शरीर में भी गड़ जाएं। जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है। पास की धारा में पानी बह रहा है। चारों ओर इतने बड़े पुराने साल के पेड़ हैं कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। बरगद के पेड़ के नीचे फूलवा, सुगिया और शारदा प्रसाद बैठे हैं। उसी समय मथुरा महतो दौड़ते हाँफते हुए आते हैं। वो आकर सभी के सामने खड़े हो जाते हैं। मथुरा काका, तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या बात है काका, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? आज कचहरी का दिन था ना, क्या हुआ? काका तुम चुप क्यों हो? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। ये तो हम भी जानते हैं कि अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन हुआ क्या? कहो काका कहो, तुम्हारे लिए हम यहाँ सुबह से बैठे हैं। कचहरी का फैसला सुनकर इस समाज के अजगरों का सिर ऊंचा हो गया है। उन सभी के खून चूसने वाले दांत और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? मंगरा को छोड़कर बाकी सभी को उम्र कैद की सजा हो गई है, कोई नहीं बचा। और मंगरा को? उसे फांसी की सजा हुई है। क्यों? उसने क्या गुनाह किया था? थानेदार ने साबित कर दिया कि मंगरा ने गांव में आग लगाई थी, उसी के कारण इतने सारे गांव के लोग मर गए। झूठ, ये सब झूठ है। आग लगाने वाला बाबा भगत अभी भी गांव में घूम रहा है। कौन सुनेगा तुम्हारी ये बात, कौन करेगा विश्वास? थानेदार और बाबा भगत बने सत्यवादी और हम बने झूठे। जब हमारे समाज में समाज के पापी लोग मालिक बनकर बैठे हैं, तब न्याय और कहां से मिलेगा? लेकिन काकी इतना अन्याय। कानून अंधा होता है फूलवा बहन, उसे चाहिए सिर्फ प्रमाण। और क्या करोगी फूलवा? मंगरा ने बहुत कहा, लेकिन जज ने उसकी कोई बात नहीं मानी। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे कोई सच बात कहने का अधिकार नहीं है? जब हम अछूत, जब हम गरीब, तब अधिकार की बात क्यों करती हो फूलवा? आज देख लिया इस समाज का खेल, आज अच्छी तरह समझ गया। हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम इंसान नहीं, पशु हैं। ठीक कहा मथुरा दादा, हमारे समाज में पशुओं का न्याय चल रहा है। जंगल में जितने भी छोटे छोटे पशु हैं, वे बाघ के आहार हैं। कोई कानून नहीं, कोई न्याय नहीं। अब क्या होगा फूलवा? क्या एक मंगरा को फांसी होने से ये भड़की आग बुझ जाएगी काकी? ये हो नहीं सकता। जहाँ हजारों हजार मंगरा इस समाज में आज जन्म ले चुके हैं, तब एक मंगरा को फांसी होने से हजारों मंगरा अपनी हाथ में धधकती मशाल लेकर निकल पड़ेंगे। लेकिन अन्याय के रास्ते पर चलने वाले सभी आज अपने अपने घर में आनंद के दीपक जला रहे हैं। ये दीपक ज्यादा दिन नहीं जलेगा मथुरा भाई। तूफान और तेजी से आ रहा है। उस तूफान को कौन रोकेगा? वो तूफान लेकर आएगा सामाजिक परिवर्तन। अगर कोई उस परिवर्तन को नहीं मानेगा तो उड़ जाएगा नए समाज से बाहर। आज मंगरा को फांसी नहीं हुई है। आज समाज के अजगरों ने अपनी मृत्यु को बुलावा भेजा है। वे ये नहीं जान पाए कि गरीब के लहू में कितनी ताकत होती है। उसके लहू से आज झारखंड की मिट्टी ही खड़ी है, बोकारो, हटिया और टाटा। ठीक कहा फूलवा, गरीब आदमी जब उठता है तो संसार को उठा देता है, और जब गरीब झुकता है तो संसार को झुका देता है। ये जानने पर भी इस समाज में इतना अन्याय है, इतना अत्याचार है। मैंने सुना था कि एक समय इस धरती पर एक कंस पैदा हुआ था। उसके भय के कारण धरती कांपती थी। लेकिन आज तो हजारों कंस इस धरती पर अत्याचार का राज चला रहे हैं। लेकिन हाय रे, झारखंड और झारखंड की माटी, कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं। क्या कहा काका? कोई सुगबुगाहट नहीं? सुगबुगाहट नहीं होती तो आज मंगरा कैसे फांसी पर चढ़ता? उसके साथ साथ और कितने कितने लोग जेल में क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते? हम अभी भी बचे हुए हैं काका। इस समाज से कंस को मिटाने के लिए घर घर कृष्ण पैदा कर देंगे। हाँ मथुरा, आज देखो मेरे दोनों बेटे एक होकर आकाश में सूरज बनकर कैसे चमक रहे हैं। बादल कुछ देर के लिए सूरज को भले ही छिपा दें, लेकिन सूरज को कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ काकी, सूरज माने आग का गोला, पूरी धरती को जलाकर राख करने की ताकत है उसमें।
आज इस माटी में जिसके शरीर में गरम गरम रक्त है और जो समाज के नए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, वही सूरज है। हम सबको आज से ही अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। हाँ, और देर नहीं, नई आशा लेकर हम सबको और अधिक चेष्टा करनी चाहिए। तो खाओ आज माँ की कसम। माँ हम सबकी सहायता करेगी और नया समाज बनाकर समाज के लोगों को सुख और शांति में रखेगी। सभी धरती से एक एक मुट्ठी मिट्टी अपने हाथ में लेकर सब कसम खाते हैं। हम सब कसम खाते हैं कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक जात पात और अन्याय से लड़कर नया समाज बनाने में अपनी जिंदगी लगा देंगे। जब तक हमारा समाज नया समाज नहीं बनेगा तब तक एक पल भी आराम नहीं करेंगे। फूलवा रास्ते पर जा रही है, उसके हाथ में एक झंडा है। दुख की मार उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। वह गांव-गांव घूमकर गांव के लोगों को गीत गा गा कर जगा रही है। पूरब दिशा में सूरज उगा, किरणों का राग फूटा रे। स्त्री पुरुष सब जागो, जागो मिट्टी के भाई रे। अचानक सुगिया एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में टोकरी लिए प्रवेश करती है। कहाँ जा रही हो काकी? आज हाथ में झाड़ू और टोकरी लेकर कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ बेटी, महुआ बीनने, महुआ के पेड़ के नीचे। लेकिन तुम आज ऐसे रूप में कहाँ जा रही हो? गांव-गांव जा रही हूँ। क्यों, आज क्या हुआ? कितनी दुख की बात है काकी। इतना होने पर भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। मैं समझ नहीं पाई बेटी, जरा तुम मुझे समझाओ। अब और समझने की क्या बात है काकी? तुम इस झारखंड की माटी की मालकिन हो। तुम पूस की ठंड और जेठ की गर्मी में पसीना बहाकर अपने खेत में मिट्टी काटकर बिताती हो, लेकिन क्या जिंदगी भर शरीर ढकने के लिए कपड़े कभी मिले, न पेट भर अनाज पेट में गया? वो क्या करोगी बेटी? जब भगवान ने दुख दिया है तो कौन मिटा पाएगा? नहीं काकी, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें देने में कोई कमी नहीं की है, तो भी मैं क्यों भूखी मर रही हूँ? इस समाज के भूखे लोग तुम्हारी आगे की रोटी छीनकर अपना पेट भर रहे हैं। तुम्हारे मन में भर दिया गया है कि तुम गरीब हो। तुम्हारा जन्म सिर्फ मेहनत करने के लिए हुआ है। तुम दिन रात खटो और बड़े लोगों के घर भरो। ये क्या बात कह रही हो बेटी? जो सच बात है वही मैं कह रही हूँ काकी। कोई तुमसे सूद ले रहा है तो कोई जाति पाति और धर्म के नाम पर तुम पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हारे लिए जंगल का महुआ और उन सबके कुत्ते दूध भात खाते हैं। क्यों? हाँ बेटी, अब मैं समझ पाई। बाप रे बाप, ये अन्याय। वे सब इंसान हैं या समाज का खून चूसने वाले बड़े बड़े अजगर? ठीक कहा काकी, अजगर कोई काम नहीं करता, हर समय अजगर। खोए हुए को खोजो और पाए हुए को पकड़ो। तब हम लोगों को क्या करना होगा बेटी? फेंक दो इस पुरानी टोकरी को, पकड़ो अपने हाथ में जलती हुई मशाल और मेरे साथ बाहर निकलो। और मुझे क्या करना होगा? गांव-गांव घूमकर लोगों को इकट्ठा करो। इस समाज रूपी अजगर के जहरीले दांत तोड़ दो और इसे मोटी रस्सी में बांध दो। मुझे डर लग रहा है, मुझसे क्या ये हो पाएगा? जब तुम बाहर निकलोगी तब तुम अकेली नहीं रहोगी। उस समय तुम अपने साथ हजारों महिलाएं और हजारों पुरुष देख पाओगी। हाँ बेटी, जब तुम आगे बढ़ गई हो तब मैं क्यों पीछे रहूं? मैं जाती हूँ, अपने पति को समझाकर ले आती हूँ। जाओ काकी, अपनी मिट्टी में एक नया समाज बनाने के लिए तुम्हें नया रास्ता बनाना होगा। तुम्हें काली का रूप धारण करना होगा, तुम्हें माँ का रूप धारण करना होगा। बस बेटी, और कहने की जरूरत नहीं। आज झारखंड की मिट्टी जाग उठी है। आज मेरे अंतर की लहर पारसनाथ के शिखर को छूने के लिए लहरा रही है। मैं जाती हूँ बेटी, लेकिन फिर आऊंगी। सुगिया चली जाती है। आगे बढ़ो फूलवा, तुम्हारे हाथ में यहाँ के लोगों की जिंदगी है। तुम्हें जीने के लिए मरना होगा। चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के बीच से एक नाला बह रहा है। जगह जगह चिड़ियाँ फुदक रही हैं। ये क्या काका, तुम्हारे सिर से खून टपक रहा है। किसने मारा तुम्हें? और कौन मारेगा भैया? जो गरीबों का दुश्मन है, जो गरीबों का खून चूसकर इस झारखंड की माटी का मालिक बन बैठा है, जिसका यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी पर अधिकार है, उसी की देन है मेरे सिर का खून। तुमने क्या किया है? कोई अनिष्ट तो नहीं किया। तुम तो आज तक किसी को, मैं और मेरी पत्नी फूलवा गांव-गांव घूमकर यहाँ के लोगों को जगा रहे हैं। उसकी बात सुनकर गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत खूब, मैं भी तो उन सबके पास जा रहा हूँ। इसी दोष के कारण थानेदार ने अपने थाने में मुझे डंडे से मारा है। मैं कोई चोर डाकू थोड़े ही हूँ। काका, ये खून तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारे सिर का ये पूरे झारखंड की माटी का खून है। ये एक बूंद खून पूरे झारखंड में आग लगा देगा।
आज गोबरा अकेला नहीं है, उसके साथ दामोदर और भैरवी नदी की लहरों के समान हजारों हजार लोग हैं। तुम जाओ भैया, वो थानेदार तुम्हें ढूंढने निकला है, उससे जरा बचकर रहना। और कब तक बचकर रहेंगे काका? बचेंगे तो अकेले नहीं, सभी माटी के लोगों के साथ। मरेंगे तो सभी के साथ एक साथ मरेंगे, और नहीं तो नहीं। नहीं भैया, तुम्हें जीना होगा, मेरा कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मरूंगा तो मुझे मरने दो, लेकिन तुम्हारे ऊपर इस झारखंड की माटी की लाज है। यहाँ की मिट्टी, जंगल, पहाड़, नदी नाले सब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। और ज्यादा दिन नहीं काका, नया लाल सूरज आकाश में उग चुका है। नए सूरज की रोशनी में पूरी माटी में नया दिन आएगा। नए झारखंड की माटी में नया समाज बनेगा, जिस समाज में केवल मनुष्य रहेंगे, न कोई जाति न कोई पांति। तब और मनुष्य का खून चूसने वाले मनुष्य नहीं रहेंगे, सब एक होंगे। एक मनुष्य कर्म, एक धर्म और एक। हाँ भैया, मेरा मन भी कह रहा है, वो दिन जरूर आएगा, मेरा खून बेकार नहीं जाएगा। चारों ओर फैले अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के फूल खिलेंगे। चलो चलो काका, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। कहाँ ले जाओगे भैया? मेरा घर अब कहाँ है? अब तो मेरा घर यहाँ की माटी के कण-कण में है, यहाँ के झरने के कल-कल जल में मेरा वास है। नहीं गोबरा, तब तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है काका, तुम्हें आराम चाहिए, तुम्हें एक मुट्ठी भात चाहिए। चलो चलो मेरे साथ। आराम? ठीक कहा भैया, मुझे अब आराम चाहिए, लेकिन मुझे आराम कहाँ? देखो, कोई कहाँ आराम करता है। हवा, झरने का पानी कभी नहीं रुकते। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो, अपने चारों ओर कभी आराम नहीं करते। सबका एक ही कहना है, जब मेरा कदम आगे बढ़ गया है तब मैं रुक नहीं सकता काका। तुम में जो इतनी हिम्मत और जोश है, ये मुझे आज ही पता चला। देखो देखो भैया, सूरज चमक रहा है, वो मुझे बुला रहा है, नहीं रुक सकता। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। कैसा आकाश में नया, मैं यहाँ जरा। अब मैं क्या करूं? नहीं चाहिए। कहाँ है मंगरा? नहीं, मुझे कहाँ जाना है फूलवा।